हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्सक्लूसिव इंग्लिश प्रैक्टिस बुक जो कि आपको निःशुल्क मिला है। उसमें कौन से चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर का एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में बताएंगे कि हर चैप्टर में क्या है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है सिलेबस का, और सिलेबस की जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसी प्रकार से मैं एक पेज लेता हूँ, आप देख पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको जो नोट्स दिया गया है उसमें भी एक्सक्लूसिव इंग्लिश क्लास 12th बिहार बोर्ड पैटर्न सिलेबस लिखा होगा। वो पेज 2 पर है। अब पेज 2 को पलटा लीजिए और चलिए अब बारीकी से इसे समझते हैं कि क्या है सिलेबस और किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपको नोट्स नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नीचे से हम लोग देखेंगे जहाँ पर सेक्शन ए लिखा है। सेक्शन ए 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यू हैव टू गिव आंसर एनी 50 क्वेश्चंस, यानी कि 60 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है। वो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है। सेक्शन बी जो कि आपको सब्जेक्टिव टाइप होगा। सेक्शन बी में जो सबसे पहले जो आएगा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन वो आएगा राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, यानी कि आपको एक ऐसे लिखना है 150 से 200 शब्दों के बीच में, जो कि 3-4 दिए रहेंगे। उसमें सिर्फ केवल आपको एक ही लिखना है, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग। जितना दिया रहेगा उसमें केवल एक ही। दूसरे नंबर पर है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। एक्सप्लेन करना है, आपको 3-4 दिए रहेंगे, उसमें केवल एक को ही एक्सप्लेन करना है और ये आपको प्रोज से रहेगा। प्रोज और पोइट्री क्या है ये आप लोगों को भली भांति पता होगा। प्रोज और पोइट्री अलग अलग चीज़ें हैं, ये मैं कवर कर चुका हूँ फाउंडेशन बैच में। उसके बाद होगा एक्सप्लानेशन जो कि पोइट्री से होगा। 3 नंबर देख सकते हैं आप। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्री सेक्शन से, यानी कि पोइट्री से भी आपको एक्सप्लेन करना है। किसी चीज़ को दे देगा कोई लाइन और आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि ये किस पोयम से है। चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं कि लेटर राइटिंग। आपको लेटर राइटिंग के लिए पूछा जाएगा, आपको दिया जाएगा एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट कि आपको किस मुद्दे पर जो है कि लेटर को लिखना है। एक फैमिली लेटर हो सकता है, वो ऑफिशियल लेटर हो सकता है, वो एडिटर के पास हो सकता है, वो आपको दिया रहेगा। आपको बस एक लेटर लिखना है जो आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा। 5 नंबर पर चले आइए, तो उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ 10 इन 40 to 50 वर्ड्स, यानी कि आंसर एनी 5 ऑफ फॉलोइंग। आपको 5 ही का आंसर देना है आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 यानी कि 10 दिए होंगे, आपको केवल 5 का ही आंसर देना है। इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में, 40 से 50 वर्ड में आपको जो है कि 5 का आंसर देना है। क्लियर है। 6 नंबर पर आप देख सकते हैं समरी राइटिंग, पोयम से और प्रोज से। देखिए समरी राइटिंग क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक पोयम से भी होगा और प्रोज से भी होगा, यानी कि अथवा करके जो आप देखते हैं और वाला जो क्वेश्चन होता है, पोयम से भी 3-4 ऑप्शंस होंगे और प्रोज से भी 3-4 ऑप्शंस होंगे और कहा जाएगा कि उसका समरी लिखिए। जैसे पोयम से रहेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और प्रोज से रहेगा भारत इज़ माई होम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ए पिंच ऑफ स्नफ। तो इस प्रकार से आपको उसका समरी लिखना रहेगा। 7 नंबर में आप देख सकते हैं मैचिंग लिस्ट। अब ये क्या है मैचिंग लिस्ट, कि एक तरफ आपको ऑथर्स का नाम होगा और एक तरफ उनका वर्क होगा, यानी कि उनका जो पोइट्री या प्रोज होंगे। अधिकतर ये पोइट्री सेक्शन से पूछे जाते हैं और उसको मिलान करना है आपको। तो आपको मिलान नहीं करना है, आप एक रफ तरीके से मिलान कर लीजिएगा। बाद में आपको जब लिखना होगा तो आप सीरियल वाइज लिखेंगे, इस तरफ लेखक और इस तरफ उनका जो रचना है वो आप लिखेंगे। वो आपको मैं फाउंडेशन बैच में भी बता दिया हूँ और आगे चल के किस प्रकार से करना है वो भी बताएंगे। फ़िलहाल ये एक सिलेबस है कि आपको पढ़ना क्या है। 8 नंबर पर आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन। आपको ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, आपको सिंपली है उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। 9 नंबर में कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन एक होता है
कि आपको पूरा पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ को पढ़िए, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप उसका आंसर दीजिए। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पैराग्राफ में ही होगा। पैराग्राफ को पढ़िए और पैराग्राफ से आंसर खोज करके निकालिए। 10 नंबर जो कि आखिरी है वो है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग क्या है कि एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ को पढ़िए, समझिए और जो मूल तत्व हैं उनको आपको शॉर्ट करके लिखना है। तो उम्मीद है कि जो ओवरलुक है आपने जो है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को समझ लिया होगा। अब ऊपर आप लोग देखिए कि आप ग्रामर पर्सन में देख सकते हैं कि ग्रामर पर्सन में ये सारे चीज़ें हैं जो आपको 12th में कवर करनी है। 12th के बाहर भी हैं, 12th के बाद भी अगर पढ़ना चाहते हैं फिर भी ये सारे टॉपिक्स तो आपको आने ही चाहिए। जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल में ए एंड द को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ब है, टाइम एंड टेंस है, वॉइस है, मोडाल्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये वॉइस का आ गया आपका। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन, फ्रेज, स्पेलिंग, करेक्शन, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। करेक्ट सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें दिए रहेंगे, या तो आपको अफर्मेटिव दिया है, नेगेटिव बनाना है, या तो हो सकता है डिग्री चेंज करने के लिए कह रहा हो, पॉजिटिव डिग्री हो और आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो। सिंथेसिस दिया गया है, स्पीच सिंथेसिस जिसको कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, होमोफोन एंड वन वर्ड सब्सटेंस। इधर आप देख सकते हैं कंप्रीहेंशन में, कॉम्प्रीहेंशन आपसे पूछेगा, प्रेसी राइटिंग पूछेगा, पैराग्राफ राइटिंग पूछेगा, एसे राइटिंग पूछेगा, लेटर राइटिंग और ट्रांसलेशन, ये सारे चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे। अब टेक्स्ट बुक्स में चले आइए तो पोयम है, प्रोज है। पोयम और प्रोज दोनों से मिला करके 21 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं और 21 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। एक्सप्लेनेशन दोनों से होंगे, पोयम से भी और प्रोज से भी। समरी पूछा जाएगा आपको पोयम से भी, प्रोज से भी। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको पोयम से भी और प्रोज से भी। और आप देख सकते हैं 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट बुक से यानी किताब से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ग्रामर से, बाकी ग्रामर से पूछा जाएगा। और 35% जो है वो आपको टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा। तो ये कंप्लीट सिलेबस है बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए। उम्मीद है जो नोट्स आपको मिला है एक्सक्लूसिव इंग्लिश प्रैक्टिस बुक, उसके पहले चैप्टर को आपने बखूबी समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर तो करिएगा ही, साथ ही साथ अगर आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम लोग एक अलग टॉपिक में, एक अलग चैप्टर को लेकर के जो कि प्रैक्टिस बुक में है उसको डील करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बारीकी से हम लोग इसे डील करेंगे। इस वीडियो के लिए आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही अगर और भी वीडियो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उसका भी अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में।